साथ ही एक मुद्दे पर और बात करना चाहते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी बातचीत में कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। धर्म युद्ध और राजयुद्ध, इसको हमको थोड़ा सा समझना है साथियों। जो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं वो एक धर्म को बचाने के लिए, धर्म उनका कॉन्सेप्ट ये है कि धर्म को बचाने के लिए हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। यदि इस धर्म को आपने राज सत्ता के साथ जोड़ के और कैसे भी गुमराह करके राज सत्ता पे कब्जा करके फिर दूसरे धर्मों को पर अत्याचार करके अपने धर्म को जबरन थोप के और धर्म के अंदर जो गलत चीज़ें हैं, गलत धारणा, उनको बदला नहीं, अच्छी धारणाओं को पैदा नहीं किया, समाज के हिसाब से अपने आप को बदला नहीं और ज़बरदस्ती करके थोप दिया, तो ये धर्म ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ये हमारे लोगों को समझना है और हिंदू धर्म के उन धर्म के ठेकेदारों को समझना है जो ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, कि धर्म को राजनीति के साथ जोड़ देने के साथ में ना धर्म बचेगा ना राजनीति बचेगी। क्योंकि राजनीति में आप धर्म की लड़ाई कराओगे तो राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा, राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा और राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, आपकी इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसका विकास नहीं हो पाएगा। और आप धर्म के नाम पे लड़ाओगे तो धर्म के अंदर नफरत होगी, उस धर्म के प्रति लोगों की सद्भावना नहीं बढ़ेगी, उस धर्म के प्रति नफरत बढ़ेगी। और एक धर्म को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको दूसरे धर्म के लोगों का दिल जीतना है। दूसरे धर्म के लोगों को मार के पीट के डरा के आप धर्म में पर नहीं ला सकते भाई, ना हो सकता है। आपको वहाँ से उनको लाके अब धर्म में लाके जीतना है। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये है धर्म युद्ध। अगर धर्म युद्ध करना चाहते हैं तो आपका पहला काम है कि आपके धर्म को राजनीति से अलग करो, राजनीति को अलग करो और धर्म को अलग करो। और धर्म के अंदर फिर इतने सारे अच्छे काम करो, इतने सारे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आओ जिस कॉन्सेप्ट से सारे जनता, सारे दूसरे धर्म के लोग ये माने कि यार समाज के भले के लिए अगर कोई काम करने वाला है तो ये फला धर्म के लोग हैं। दूसरे धर्म के लोग स्वतः मन से जब आएंगे, दिल से जब आएंगे, तब वो धर्म में रहेंगे और उसके बाद वो फिर आपका प्रचार प्रसार भी करेंगे। जबरन पकड़ के लाओगे, बहरूपिया बना के फ़ोटो खिंचवा लोगे, फ़ोटो खिंचवा के डाल दोगे तो वो सब फालतू की बात है, धर्म को बर्बाद करने की बात है, ये धर्म को बनाने की बात नहीं है। और मेरा मानना तो ये है, जितना मेरा दिमाग चलता है, मेरा समझ है, उस समझ के आधार पे जो आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस खास तौर से जो धर्म के नाम लेकर के, धर्म को अच्छा करने के नाम लेकर के देश की जनता के पास राजनीति के साथ जोड़ के जो भी ये कर रहा है, ये धर्म को सही करने के लिए नहीं, ये धर्म को नष्ट करने के लिए कर रहा है। वो यही गलती हिंदू धर्म में पहले भी हुई है और हिंदू धर्म को हमेशा राजनीति के लिए उपयोग किया गया, दूसरे धर्मों को भी किया गया है, हिंदू धर्म अकेले, मगर मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। और अपने निजी स्वार्थ के लिए विखंडित हुए और कोई भी ऐसी अवधारणा नहीं बना पाए। हमारे पास मिशनरी आए, उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, ईसाई अंग्रेज आने के बाद मिशनरीज आए और आप अंदाज़ा लगाइए, हमारा 5000 साल पुराना हिंदू धर्म, और मिशनरी वाले आए तो आते ही उन्होंने, ईसाई के लोगों ने उन ट्राइबल एरियो में हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाए, उन ट्राइबल्स एरिया में जहाँ हिंदू धर्म के लोग जाना नहीं चाहते थे, वहाँ पे उन्होंने बनाए। मैं उनको तारीफ नहीं कर रहा हूँ धर्म विशेष का, मगर अच्छे काम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से उन्होंने निरंतर ट्राइबल्स एरिया, बड़ी संख्या में ट्राइबल्स ईसाई बने हैं। तो उन्होंने ईसाई जो लोग आए, उन्होंने दादागिरी से किसी को धर्म नहीं बदला है। तो आपको ये समझना है, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पे काम किया। जितने अनाथ आश्रम है सारे ईसाइयों के हैं, अनाथ आश्रम। हिंदू धर्म के जो अनाथ आश्रम होते हैं उसमें वो बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, बच्चियों के शोषण होते हैं, बच्चियों की सफलाई जाती है, उनका शारीरिक शोषण होता है, पैसा कमाते लोग बड़ी संख्या में।
तो ये हिंदू धर्म के अंदर की विकृति को सही करना ही धर्म युद्ध होगा। और जितने भी अनाथ आश्रम जो ईसाइयों ने बनाए, ईसाई धर्म वालों ने बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, वो उन्होंने गरीबों का दिल जीतने में कामयाब हुए। तो इस तरीके की वर्ग आज भी शर्म है हिंदू धर्म के लोगों को। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, जितने हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आज भी शहरों में, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, सारे लोग जो मिशनरी स्कूल है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मिशनरी स्कूलों में जो ईसाई धर्म के स्कूल हैं, ईसाई धर्म और अपने बच्चों से पूछ लेना, सारी ईसाइयों के जितने भी उनके भगवान हैं, प्रभु हैं, सबके नाम आपके बच्चे जानते हैं, सबके नाम जानते हैं। अब समझ लीजिए वो कहाँ तक घुस गए। आप हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे, हिंदू धर्म का ठेकेदार बन के हिंदू धर्म के नाम पे लट्ठ चला रहे, बाहर लोगों को मार रहे, कूट रहे, काट रहे, पीट रहे, राजनीति कर रहे। और वही दूसरा ईसाई धर्म हमारे देश के अंदर, जिसका कोई राजनीतिक चर्चा ही नहीं है यहाँ पे, वो हमारे देश के अंदर जो हिंदू धर्म के ठेकेदार, उनके बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा रहे और सारे यीशु से लेकर के सारे अपने धर्म का बहुत सारा जानकारी उन बच्चों के अंदर डाल रहे। तो ये आप क्या समझना है इसको? ये धर्म युद्ध, ये है धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध क्या आरएसएस के लोग कर रहे? आरएसएस के लोग कोई हिंदू धर्म के लोगों के सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इस लाइन पे कहीं कोई काम कर रहे? जातिवादी छुआछूत जो अवधारणा है जो गांव, क्या इसके ऊपर कोई काम कर रहे? जिस तरीके से दलितों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से दलितों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिस तरीके से बच्चियों के साथ बलात्कार, क्या क्या हिंसा हो रही, उसके ऊपर कोई काम कर रहे? कैसे धर्म बनेगा भाई? आप अपने हिंदू धर्म के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि धर्म कमजोर हो रहा है, हम धर्म युद्ध कर रहे हैं। धमाके करके धर्म युद्ध कर रहे हैं। धमाके करके धर्म युद्ध नहीं करना भैया। ये इस तरीके के सही काम करके धर्म युद्ध करो तो धर्म बचेगा। मेरे को वैसे इस विषय पे बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं खुद इस बात से सहमत हूँ कि धर्म ही हमारे दिमाग में का जो दूसरा धर्म का इस्तेमाल कहाँ हुआ। आप समझ लीजिए, पूंजीपति कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? आप मेरे को बताइए आप कि नसीब किस्मत में होता है, वही लिखा होता है, वही होता है। क्या ये सत्य है बात? ये सत्य नहीं है। अगर आज कोई बंदा, किसी के पास पैसा है, किसी को नौकरी चाहिए या नौकरी है, तो नौकरी सरकार की नीतियों की, सरकार की पॉलिसियों की वजह से पैदा होगी। स्थायी रोजगार का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने और जो मई दिवस मजदूरों ने लड़ाई लड़ी देश के अंदर, उसके बाद से पैदा हुआ कि परमानेंट नौकरी मिलेगी। उस नौकरी के वजह से, फिर परमानेंट नौकरी के वजह से आपको वेतन मिलेगा स्थायी, और स्थायी वेतन मिलने के बाद से आपको पूरी ज़िंदगी भर 60 साल तक नौकरी कराना पड़ेगा, इतना वेतन मिलेगा। ये कानून बनाया, ये उस मार्क्स बाबा की देन है जिसने ये परमानेंट नौकरी का कॉन्सेप्ट, ये सारा मजदूरों का मुद्दा लेके आया, जिसकी लड़ाई के बाद दुनिया में कानून बने। और परमानेंट नौकरी होने के बाद अगर हमारे पास आज 50,000 रुपये महीना सैलरी हो गई तो हम कहते हैं हमको भगवान ने दिया, हमको भगवान ने दिया, या हमारी किस्मत से हो गया। ये कौन कहता है? धर्म वाले कहते हैं। ये झूठा बात नहीं रे भाई। ऐसा करके आप पूंजीपति को बचाते हैं। संपत्ति का जो अधिकार है वो सबको क्यों नहीं होना चाहिए भाई? ऐसे धर्म में कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई कि अंबानी के पास हजारों लाखों करोड़ पैसा होगा और दूसरा एक हमारा जो गरीब आदमी हिंदू है उसके पास कोई पैसा नहीं होगा? तो आर्थिक असमानता में हम धर्म के अंदर ऐसा क्यों कहते हैं कि साहब उसकी किस्मत में लिखा है? किस्मत वाला कॉन्सेप्ट धर्म के साथ जोड़ करके आप उस गरीब आदमी की जो गरीबी है उसको स्वीकार कराते हैं, उस अमीर आदमी को अमीर बनाने के लिए स्वीकार कराते हैं। ये धर्म का दुरुपयोग है।
यहाँ धर्म युद्ध करो। ये जो दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ धर्म युद्ध करो। ऐसे सारे कॉन्सेप्टों का विरोध करो जिसका इस्तेमाल पूंजीपति कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल देश की संपत्ति को लूटने के लिए, लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। मंदिरों में ले जाते हो, मंदिरों में ले जाने के बाद से उसको समझाते हो तेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, इसलिए नहीं नौकरी मिल रही तेरे को। ये गलत समझा रहे हो। ये धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नौकरी नीतियों से मिलती है, आर्थिक नीतियों से मिलती है। नरेंद्र मोदी ने सारे श्रम कानून खत्म कर दिए हैं, अब किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। उसमें धर्म का, भगवान का, ईसा मसीह का, अल्लाह का कोई रोल नहीं है, किस्मत का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ धर्म युद्ध करो भाई। धर्म के नाम पे आप मूर्ख बना रहे जनता को, धर्म के नाम पे, आपके धर्म के नाम पे लोगों को, भगवान के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे जनता को गुलाम बना रहे। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग करो, यहाँ करो जरा धर्म युद्ध। यहाँ धर्म युद्ध करोगे तो धर्म बचेगा। वो जिस आदमी के दिमाग को तुम कुंद कर रहे हो धर्म के नाम पे, वो पूंजीपति को लूटने के लिए छोड़ रहे हो। पूंजीपति पैसा कमा रहा है और पैसा लूट के ले जा रहा देश से, वो गरीब आदमी मर रहा है। ऐसी सोच को आज नहीं कल निकाल के फेंक देगा। और जब उसको समझ में आ जाएगा कि ये धर्म जो है मेरे को गुलामी और बेड़ियां लगा के रखा है, ऐसे धर्म को निकाल के फेंक देगा। और आपके जैसे लोग धर्म के नाम पे रोते रहेंगे कि सारे कम्युनिस्ट आ गए, ये फलाने आ गए, ये मजदूरों को जो है धर्म से बाहर निकल गए। ये धर्म को जब समझ में आ जाएगा ना, ये धर्म का दुरुपयोग, तो तुम्हारा जितने भी धर्म की दुकानें चली, दुकानें सारी ठप हो जाएंगी। अगर तुमने यहाँ धर्म युद्ध नहीं चलाया, यहाँ करो ना धर्म युद्ध। धर्म के बारे में तय कराओ कि कोई पूंजीपति ये अवधारणा गलत है, ये अवधारणा ठीक नहीं है, ये गैर तार्किक है, ये मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए किया गया। जाति व्यवस्था में जो आप दलितों की पिटाई, गरीब क्यों मारोगे भाई? कौन सा धर्म कहता है, कौन सा भगवान कहता है? ऐसे धर्म को सही करो इसको, नहीं तो दलित आने वाले समय में ये हिंदू धर्म से बाहर हो जाएंगे सारे। बड़ी संख्या में हो रहा है, जैसे पढ़े लिखेंगे सारे हिंदू धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये हिंदू धर्म के पीछे कोई चलेगा नहीं। यहाँ धर्म युद्ध करो। ये धर्म युद्ध को करने की जरूरत है हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, हिंदू धर्म के पुजारियों को, हिंदू धर्म के जो भी अपने आप को बहुत ही भक्त मानते हैं। ये करना है धर्म युद्ध। तो ये साथियों मैंने कुछ बोला, इस दिशा में होगा काम तो यही धर्म युद्ध होगा। और साथ में साथियों राजनीति के साथ जो धर्म को जोड़ के कर रहे हैं, ये धर्म को बर्बाद करना है और राजनीति को बर्बाद करना, देश को बर्बाद। अच्छी तरीके से समझ लो। जो धर्म युद्ध जो साध्वी प्रज्ञा कह रही है, करने की बात कर रही है, वो धर्म युद्ध हिंदू धर्म को बचाने के लिए नहीं है। वो धर्म युद्ध वो बीजेपी की राजनीति बचाने के लिए, वो पूंजीपतियों का जो है जेबें भरने के लिए वो धर्म युद्ध कर रही हैं। उसका धर्म युद्ध से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे साथी धर्म के नाम पे, धर्म के गलत विचारों के नाम पे, धर्म के नाम पे अंधे होकर के बीजेपी, आरएसएस और बाकी लोगों के साथ जो धर्म का उपयोग करके लोगों को, महिला देखो बेचारी, विडंबना है इस देश का। यहाँ धर्म युद्ध करो भाई। महिलाएं बेचारी जो बाबा बैरागियों के चक्कर में फंसती हैं और उनका दिमाग को, ब्रेन को इतना वाश कर देते हैं कि अपने बच्चियों को छोड़ाती हैं वहाँ पे और बच्चियों को दान कराती हैं। और वो बच्चियों का बाद में जो है ये संड मुसंड बाबे उनका जो है दुरुपयोग करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनका शारीरिक शोषण करते हैं। यहाँ धर्म युद्ध करो ना भाई। ये कौन सा धर्म है बताओ? किस तरीके का धर्म है? आप किसी की आस्था का दुरुपयोग करते हो। आप आस्था से उसको अपने कब्जे में करते हो और आस्था में कब्जे में करने के बाद उसका शारीरिक शोषण करते हो, उसका आर्थिक शोषण करते हो। तो ये तो धर्म नहीं है भाई, ये धर्म नहीं है, ये धर्म बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ धर्म युद्ध करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को नंगा करके बाहर भगाने की जरूरत है। हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, जितने भी ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं जो महिलाओं का, कई महिलाओं को तो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं। कई बाबा ऐसे हैं भाई मेरे कि वो उनके साथ जो अभी जो हुआ, आसाराम का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इतना बड़ा आदमी जो ये कह रहा, ये राम रहीम का हुआ, जो महिलाओं को, बच्चियों को ले जाते हैं
और ये कहते हैं कि इनके साथ आपको रात को सोना है और आपको ये भोग लगा रहे हैं, आपको फल दे रहे हैं। भगवान से मिल रही हो आप, भगवान से मिल रही हो, भगवान आपको फल दे रहा है। मतलब बाबा, अगर बहुत सारे बाबे हैं ऐसे मंदिरों में, मठों में, जो किसी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान आपके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। बाबा शारीरिक ये रासलीला मचाते हैं और रासलीला वो बाबा बनता है और तरह तरह के कुकर्म और कृत्य करते हैं और उनको कहते हैं कि वो तो भगवान कर रहा है। ये क्या धर्म है भाई? किस तरीके का धर्म हम पैदा कर रहे हैं? क्या ये हिंदू धर्म है? समझ लीजिए आप, क्या ये हिंदू धर्म है? और इससे क्या हिंदू धर्म बचेगा? इससे क्या धर्म बचेगा बताइए आप। तो यहाँ धर्म युद्ध करना है, यहाँ धर्म युद्ध करना। बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा दिन बोल सकता हूँ धर्म के ऊपर, एक एक चीज़ें बता सकता हूँ, मगर आप समझ जाएं तब हैं। अंधे होना बंद कर दो, अंधभक्ति से बाहर निकल जाओ, धर्म के नाम पे अंधे होना बंद कर दो, भगवान के नाम पे डरना बंद कर दो। हर चीज़ में भगवान के नाम पर डरा रहे, बिल्कुल नहीं डरना है। भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान अगर अच्छा है, भगवान सच्चा है और अच्छा है, तो भगवान अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा किसी का भी। जो बुरा करने वाले लोग हैं वो भगवान का नाम पे लोग बुरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नंगा करना है, ऐसे लोगों को बेनकाब करना है, ऐसे लोगों को धर्म से बाहर निकालना है। ये धर्म युद्ध होगा साथियों। तो जो भी साथी हमारे धर्म युद्ध करना चाहते हैं, ये मैंने बताया, इस पे धर्म युद्ध करें। अगर इस पे धर्म युद्ध करेंगे तो हिंदू धर्म मजबूत होगा, और हिंदू धर्म मजबूत होगा और हिंदू धर्म की अवधारणा मजबूत होंगी, और इस अवधारणाओं के साथ सारा बड़ा समाज जुड़ेगा। और इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है कि बात हिंदू धर्म की करते हैं और बच्चों को कार्निवल कॉन्वेंट में भेजते हैं, इस तरीके के जितने ये कुकर्मी लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करिए। और ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के नाम पे अपनी राजनीति को सेंकने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सही करिए कि हिंदू धर्म के नाम पे अगर हम लोग, बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, मगर उस शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर भी क्या सही तरीके की चेतना देने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छी पढ़ाई, अब अंग्रेजी संस्कृत की बात करते हैं, चलो बोलने में ये भी बोल देता हूँ, बहुत सारे संस्कृत भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, संस्कृत में बात होनी चाहिए, हिंदी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, हिंदी हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आप ये बताइए कितने बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ा रहे हैं? कितने लोग हैं बता दीजिए, आप सर्च कर लीजिए। जो दिन भर भाषण देते हैं कि हिंदी पढ़ानी चाहिए, उनके बच्चे कार्निवल कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी उनको आती नहीं है। संस्कृत तो छोड़ दीजिए। जिन बच्चों को संस्कृत पढ़ाने की बात करते हैं, गरीबों के बच्चों को, और उनके बच्चे जो कार्निवल कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे संस्कृत का कोई नाम नहीं है, संस्कृत का वो कुछ जानकारी नहीं है। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं, विदेशों में पहुंचा के अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं, विदेशी अंग्रेजी तरह तरह की भाषाएं सिखा रहे हैं, और देश के गरीब आदमी को, देश के आम आदमी को धर्म में फंसा के उसको संस्कृत और हिंदी पढ़वा रहे हैं उसको। यहाँ धर्म युद्ध करने की ज़रूरत है। ये धर्म युद्ध यहाँ करना है कि ये कौन सा भैया तरीका है, कौन सा समाज है, कि कैसा हिंदू समाज है, इतनी असमानता क्यों है? क्या भगवान कहता है असमानता करने के लिए? कौन सा भगवान कहता है असमानता करने? कौन भगवान ने कहा है ये असमानता पैदा करने के लिए? यहाँ धर्म युद्ध करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों, इतना काफ़ी है मैं जो मैंने समझाया। और कभी मेरे को समय मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि ये धर्म के बारे में मैं और भी लेक्चर दूँगा, और असल तरीके से जो समाज का बदलने का, सबका लक्ष्य समाज है। जितने भी समाज के पक्ष में काम कर रहे हैं उनका वेलकम है, और जितने समाज को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इसमें बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ धर्म युद्ध करना है, उनके खिलाफ धर्म युद्ध करना है।
तब जाके समाज बचेगा, ये धर्म बचेगा, बाकी चीज़ें बचेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपको, मैंने आज बहुत ही अच्छे मन से आपको सारी चीज़ें समझाई। और आप इसमें कुछ कमेंट्स हों तो आप मेरे को मैंने कहीं गलत बोला हो तो आप लिखें, मेरे को भी समझ आएगा कि मैंने सही बोला कि गलत बोला। अगर आपको लगता है गलत बोला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखने के बाद फिर मैं आपका जवाब दूंगा, उसमें पक्के में जवाब दूंगा, ताकि मेरे को भी समझ में आए। अगर इसके अलावा भी कोई अवधारणा है धर्म को सही दिशा में, धर्म के जो लोग ये धर्म का चोला ओढ़ के जो घूम रहे हैं, इनको नंगा करने, इनको समझने में अगर इसमें कुछ मैंने गलत बोला है तो आप मेरे को बताएं। और हम सबकी चिंता का बात है, खास तौर से उनसे कहना चाहता हूं जो हिंदू धर्म को बहुत दिल से लगा के चलते हैं, बहुत मानते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, पुजारी अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है। ऐसे लोगों से मेरा अपील है कि धर्म की असल भाषा को समझें, वही वीडियो ज़रूर सुनें। यहाँ तक सुना, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर भेजें, ऐसे लोगों के पास भेजें ताकि वो धर्म की असल परिभाषा को, धर्म की असल बात को समझ सकें और इस धर्म का जो असल मकसद था धर्म का, उस मकसद को लागू कर सकें। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। और आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने बोले हैं, राजनीति के ऊपर बोले हैं, आप उन सारे वीडियो को सुनें और देश के, हमारे देश के और हमारे यूथ का जीवन का भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए आगे काम करें सब मिल करके। राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाना है। राष्ट्र जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश हम कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट, सबसे ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के नीचे सब हैं। तो राष्ट्र के मजबूत के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र में अच्छा माहौल रहे, राष्ट्र में एकता रहे, सभी राष्ट्र की जनता में एकता रहे, राष्ट्र की जनता मिलके काम कर सके, आपस में जनता में नफरतें न रहे, आपस में प्रेम रहे, भाईचारा रहे, यही राष्ट्र के हित में है। यही हमको धर्म भी सिखाता है। राम की अवधारणा अगर आप देखोगे तो राम ने सबरी के बेर खाए हैं, राम ने अन्याय के खिलाफ लड़ा है, राम ने अन्याय के खिलाफ लड़ा। पूरा चरित्र राम का जो है, मगर आरएसएस और अभी के नेता राम के चरित्र को, सारे चरित्र को इन्होंने छोड़ दिया है। केवल जो है, जो धनुष बाण पकड़े राम है, किसी को मार रहे हैं, वही फोटो लेके राम का चरित्र घुमाना चाहते। राम को इन्होंने संकुचित करके इतना कर दिया। तो ये राम का जो बड़ा रूप है, राम का जो असल रूप है, हाँ, राम का जो हिंदू धर्म के रूप में असल चेहरा है, बड़ा चेहरा है, उसको संकुचित करके एक तीर कमान पे लेके आ गए हैं। ये समझ लीजिए, धर्म को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। धर्म की सोच को, हनुमान को आदिवासियों के साथ जोड़ दिया। हनुमान का सेवा का भाव है एक, हनुमान का सेवा का भाव ऐसा जोड़ दिया कि आपको गुलामी करनी है, पूंजीपतियों की गुलामी करनी है, इनकी गुलामी करनी है, ये नेताओं की गुलामी करनी है। हनुमान जैसा भक्त बनना मतलब इनके दिन रात तरी चादर उठाने हैं, इनके झंडे लगाने हैं। ये हनुमान का रूप, जो सेवा का रूप है, वो यहाँ तक लेके आ गए। समझ लीजिए आप कहाँ पहुँच गए हम। तो ये सारा धर्म का जो चरित्र है, ये हमको समझना है साथियों। इसको समझे बिना हम नहीं समझ पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं धर्म के अंदर भी जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, और उसको डिस्कस करने से समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है, और समाज के भले में उस पक्ष को हम लगा सकते हैं। मगर समझ यही है कि हम किस दिशा में जाएंगे, हम अपने दिमाग को किस तरीके के जगह ले जाना चाहते हैं, ये हमको सोचना है साथियों।